हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न डेली डोज पे। टॉप 15 क्वेश्चन आंसर्स जो करंट अफेयर पे हैं वो आपको आगे देखने मिलेंगे। ये क्वेश्चन आंसर्स अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें ज़रूर आएंगे। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहने वाले राजीव गौबा भारत में किस पद पर हैं, जिससे वह सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले सचिव बन गए हैं? इसका उत्तर है कैबिनेट सचिव। आइए जानते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। राजीव गौबा से पहले बी डी पांडे 1972 से 1977 तक सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले कैबिनेट सचिव थे। राजीव गौबा 30 अगस्त 2024 तक पद पर बने रहेंगे। यह तीसरी बार है जब उनकी सेवा को एक और वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में हिमालय गिद्ध के बंदी प्रजनन का पहला उदाहरण किस राज्य में दर्ज किया गया? इसका आंसर है असम। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। शोधकर्ताओं ने असम राज्य चिड़ियाघर गुवाहाटी में भारत के हिमालय गिद्ध जिप्स हिमालयसेंस के बंदी प्रजनन का पहला उदाहरण दर्ज किया है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर IUCN की खतरे वाली प्रजातियों की लाल सूची में खतरे के करीब के रूप में वर्गीकृत किया। हिमालय गिद्ध भारतीय मैदानी इलाकों में एक शीतकालीन प्रवासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अमेरिका के साथ कम्युनिकेशन इंटरऑपरेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट CIS-MOA पर हस्ताक्षर किए? इसका आंसर है पाकिस्तान। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पाकिस्तान की कैबिनेट ने अमेरिका के साथ एक नए सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। एक ऐसा कदम जो दोनों देशों के बीच वर्षों के अविश्वास के बाद रक्षा सहयोग में एक नई शुरुआत का संकेत देता है। इस्लामाबाद के लिए वॉशिंगटन से सैन्य हार्डवेयर प्राप्त करने के रास्ते खोल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने जल तटस्थता यानी वाटर न्यूट्रलिटी के लिए एक मानक परिभाषा स्थापित की है? इसका आंसर है नीति आयोग। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जल तटस्थता को कुल मीठे पानी की खपत के रूप में परिभाषित किया जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जल उपयोग शामिल है, जो जल उपयोग दक्षता और संरक्षण प्रयासों में सुधार लाने के उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी संस्था चावल मूल्य सूचकांक यानी राइस प्राइस इंडेक्स जारी करती है? इसका आंसर है FAO यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे जुलाई में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एजेंसी ने बताया कि चावल मूल्य सूचकांक 2.8% बढ़ गया, जो लगभग 12 वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। दूसरा पॉइंट, यह वृद्धि भारत द्वारा लगाए गए मजबूत मांग और निर्यात प्रतिबंधों के कारण हुई, जिससे प्रमुखतः निर्यात देशों में कीमतें प्रभावित हुई हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य पूरे राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण करा रहा है? इसका आंसर है बिहार। जी हाँ। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे
पटना उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को इसे जारी करने की अनुमति देने के लिए एक दिन बाद बिहार का जाति आधारित सर्वेक्षण फिर से शुरू हुआ। ये सर्वेक्षण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट द्वारा अनुमोदित रुपए 500 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। इसमें जो सरकार है उनका अलग से कोई योगदान नहीं है। ये नीतीश कुमार की जो पार्टी है, कैबिनेट है, उनके द्वारा खर्चा किया जा रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस केंद्रीय मंत्रालय ने उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव विरोधी अपने नियमों पर फिर से विचार करने के लिए एक पैनल का गठन किया है? इसका आंसर है शिक्षा मंत्रालय। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हाँ, पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। मोस्टली इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने यह कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उठाया था, जहां शीर्ष अदालत ने सरकार से परिसरों को जातिगत भेदभाव से मुक्त बनाने के लिए उठाए गए सकारात्मक कदमों को स्पष्ट करने के लिए कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार धारा 370 को खत्म करने का अधिकार किसके पास है? इसका आंसर है भारत के राष्ट्रपति। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1957 में संविधान सभा भंग होने के बाद भारत के राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 370 को खत्म करने की शक्ति बरकरार है। इसका नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 370 के खंड 3 ने राष्ट्रपति को इस अनुच्छेद को निष्कृत करने या इसे संशोधित करने की शक्ति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्त वर्ष 2022-23 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी GeM ने अपना अब तक का सबसे अधिक कितना सकल व्यापारिक मूल्य दर्ज किया है? इसका आंसर है 2.1 लाख करोड़। आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वित्त वर्ष 2022 और 23 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने रुपए 2,01,113 करोड़ का अपना अब तक का उच्चतम सफल व्यापारिक मूल्य दर्ज किया। सेकंड पॉइंट, आर्थिक सर्वेक्षण 2021 और 2022 में पाया गया कि 22 में से 10 वस्तुओं के लिए GeM पर कीमतें अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तुलना में 9.5% कम दी की गई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑनलाइन गेमिंग के पूर्ण अंकित मूल्य पर वस्तु एवं सेवा कर यानी GST कितना है? इसका आंसर है 28%, 28%। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। वस्तु एवं सेवा कर यानी GST परिषद ने हाल ही में आयोजित अपनी 51 बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और खरीद फरोख्त पर लगाए गए दाव के पूर्ण अंकित मूल्य पर मतलब 28% कर पर लगने का अपना जो पहला फैसला था उसी पर कायम रहने का फैसला किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जुलाई 2023 महीने के लिए भारत का GST संग्रह कितना है यानी टैक्स? इसका आंसर है 1.65 लाख करोड़ रुपए। कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। वस्तु एवं सेवा कर यानी GST से भारत का सकल राजस्व जुलाई
2023 में 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचकर रुपीस 1.65 लाख करोड़ को पार कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया? इसका आंसर है असम। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अमृत वृक्ष आंदोलन के टीम गीत, मतलब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन रहा है कि जो अमृत वृक्ष आंदोलन है उसकी टीम का नाम क्या है, तो गीत है, के साथ वन और पर्यावरण विभाग के अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल, मोबाइल एप्लीकेशन और लकड़ी आधारित उद्योग जैसे WBI पंजीकरण वेब पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? व्यक्तियों द्वारा लगभग 1 करोड़ पौधे लगाना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्मेष और उत्कर्ष उत्सव का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 2 कार्यक्रमों मतलब उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव और उत्कर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन करने के लिए भोपाल मध्य प्रदेश का दौरा किया। नेक्स्ट पॉइंट, ये कार्यक्रम सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा क्रमशः साहित्य अकादमी और संगीत नाट्य अकादमी के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने आयुष वीजा नाम से एक नई वीजा श्रेणी शुरू की है? इसका आंसर है गृह मंत्रालय। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, गृह मंत्रालय ने हाल ही में भारत के चिकित्सीय देखभाल, कल्याण और योग सहित चिकित्सा उपचार की आवश्यकता वाले विदेशी नागरिकों के लिए आयुष वीजा, यानी ये सिर्फ विदेशियों के लिए है, आयुष वीजा नाम से एक नई वीजा श्रेणी शुरू की है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार लैब स्टेशन वोयाजर स्पेस और किस संस्था का संयुक्त उद्यम है? इसका आंसर है एयरबस। आइए इसके देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन 2028 और 2030 तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के साथ अपने संचालन के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। नेक्स्ट पॉइंट, सार्वजनिक निजी भागीदारी के हिस्से के रूप में ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को बदलने की दृष्टि से नासा ने विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वोयाजर स्पेस और एयरबस ने स्टारलैंड स्टेशन के निर्माण और संचालन के लिए एक संयुक्त उद्यम बनाने की घोषणा की है। इस संयुक्त उद्यम में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और उसके सदस्य देशों की अंतरिक्ष एजेंसी को सेवा देने के लिए एक यूरोपीय संयुक्त उद्यम इकाई होगी। ये आज के क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और भी ऐसी नई नई वीडियोस देखने के लिए जो आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा इस वीडियो को और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए। तो तब तक के लिए थैंक यू।